स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। जैसा आप जानते हैं रेडियो ऑपरेटर की परीक्षा आप सभी के सर पे है और ऐसे में आप सभी के लिए मैं एक मैराथन क्लास में करवा रहा हूं। गाइस एक दिन में एक मैराथन हो रही है, नंबर सिस्टम की क्लास हो चुकी है। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे सिंप्लीफिकेशन, जिससे एक ना एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आएगा ही। एक नहीं गाइस, आप कहा जाए तो एक तरीके से 1 से 2 क्वेश्चन बनने के पूरे चांस होते हैं और आप ये भी जानते हो कि रिजल्ट में पॉइंट का भी मतलब बहुत होता है। तो 1-2 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइस ये क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इस क्लास को लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा। और गाइस हमें उम्मीद नहीं, ये पूरा विश्वास है कि आपको ये क्लास बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। और भाई अगर अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको उसका फ़ायदा मिल पाए, कोई भी क्लास आए उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल पाए, ठीक है। और अगर अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके लाइक और आपके शेयर से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज़ गाइज आप लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। और क्लास खत्म होने के बाद आप अपना स्कोर और आपको क्लास कैसी लगी अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा मान आना चाहिए। देखिए, इस सवाल को बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा सवाल बता रहा हूँ, उस सवाल को आपको देखना है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 11 के पावर 5 और गुणे 11 के पावर 5 और मैं पूछूं इसका आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे 11 के पावर 10। ये आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर नीचे का संख्या बराबर है तो ऊपर की घातें जब गुणा का चिन्ह मल्टीपल का चिन्ह होता है तो जुड़ जाता है। इतना पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं, अगला मैं आपसे पूछ रहा हूँ 11 के पावर अगर 5 है या 11 के पावर 2 है, मैं आपसे पूछूं कितना होगा, आप कहेंगे 11 के पावर 7। लेकिन अगर यहाँ पे दिया गया 11 के पावर 5 और यहाँ पे भाग का चिन्ह और 11 के पावर 2, मैं पूछूं अब इसका आंसर क्या होगा, तो जब मल्टीप्लाई का होता है तब जुड़ता है और जब डिवाइड का होता है तो घटेगा। लेकिन जब नीचे का संख्या बराबर रहेगा तभी तो 5 से 2 निकालेंगे, क्या आएगा 11 के पावर 3 इसका करेक्ट आंसर। तो क्या पता इससे चला कि अगर नीचे का मान बराबर है तो जहाँ पे डिवाइड का चिन्ह होगा वहाँ घटाया जाएगा और जहाँ पे गुणा का चिन्ह होगा वहाँ प्लस किया जाएगा। ये पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा। लेकिन नीचे का संख्या क्या होना चाहिए, बराबर। अब हम सवाल को हल करेंगे। देखिए, सवाल को हल करने में आपसे कोई ज़्यादा नहीं जानता है, बस समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे दिया गया 11 गुणे 11। अच्छा, 11 गुणे 11, 11 को कितनी बार लिखा गया है, 11 को 2 बार लिखा गया है। तो 11 को 2 बार लिखा गया है तो यहाँ पे एक 3 लगा और यहाँ पे एक 3 लगा, क्योंकि बाहर है। तो 11 के पावर हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, हम 11 के पावर डायरेक्ट लिख सकते हैं 6। यहाँ आप समझ गए होंगे। यहाँ पे भाग का चिन्ह है, अभी कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ समझना है कि मैं कर क्या रहा हूँ। यहाँ पे भाग का चिन्ह है तो पहले तो आप यहाँ पे 11, अब देखिए 121 लिखा है। 121 को हम क्या करेंगे, 11 गुणे 11 मैं 2 बार में तोड़ सकता हूँ। 11 गिर रही है 121 और एक 11 ऑलरेडी यहाँ पे है, तो कितना बना 11, 3 11 बना, इसके पावर क्या लगा है 3। तो मैं इस कह सकता हूँ कि यहाँ पे इस तरह हुआ। तो 3 3 6 3 9, तो 11 के पावर कितने आ गया 9। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। 11 के पावर कितना आ गया, 11 के पावर कितना आ गया 9। यहाँ तक आप समझ गए। अब आगे देखिए, यहाँ पे ये भी हल हो गया, ये भी हल हो गया। अब यहाँ पे हम देखें 14,641 के पावर 2। देखिए, अगर ये 11 में टूटा है, ये 11 में टूटा है, तो ये भी श्योर है कि 11 में टूटेगा। ये आपको याद होना चाहिए। और पीछे एक दिया गया है तो इससे पता चलता है ये 11 से टूटेगा। तो अगर 11 गुणे 11 गिराई हैं 121 गुणे 11 1331 और 11 14,641 के पावर 2। इस पावर 2 को अगर मैं हटा के क्या कह सकता हूँ, यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2, ये होता है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, 2 दूनी 4 दूनी 2 2 4 2 6 2 8। तो 11 के पावर में कितना लिख सकता हूँ 8। 11 के पावर में कितना लिख सकता हूँ 8। अब मैंने आपसे क्या कहा कि जहाँ पे डिवाइड का चिन्ह हो वहाँ क्या होता है, माइनस होता है। मैंने आपसे बताया।
और जहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह रहे वहाँ प्लस होता है। ये आप समझ गए, बस आपका सवाल लग चुका है। अब 6 प्लस का -9 का फिर +8, तो हम क्या करेंगे, 8 और 6 जोड़ेंगे 14, और 14 से 9 हम निकाल देंगे तो क्या बचेगा 5, तो 11 की पावर क्या हो गया 5, और यहाँ पे दिया गया है 11। तो यहाँ पे पूछा गया था क्या आएगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क का चिन्ह दिया गया है तो हमें पता चल गया कि x का मान क्या होगा 5 होगा। 5 इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आपको इतना आसानी से कोई नहीं बताने वाला है। चलिए इस टाइप के मैं एक प्रश्न को और आपके सामने रखता हूँ और इसका उत्तर जानने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखा गया है 12 गुणे 12 के पावर 3। तो अगर 3 है तो मैं समझ सकता हूँ यहाँ पर भी 3 होगा, यहाँ पर भी 3 होगा। अगर मैं इसको लिखता हूँ तो क्या लिखूँगा 12 के पावर 6। यहाँ तक आप समझ गए। क्या लिखूँगा मैं 12 के पावर 6। अब यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ 144 है। 144 को अगर मैं तोड़ूंगा तो 12 गुणे 12, 12 बड़ी हैं 144 और एक 12 ये है। इसके यहाँ पे 3 दिया गया है तो मैं इस 3 को हटा के हमें पता है कहाँ लिख सकेंगे, यहाँ यहाँ यहाँ। तो 3 3 6 3 कितना हुआ 9। तो 12 के पावर कितना आ गया 9। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 12 के पावर 9। इस तरह मैं यहाँ पे अब आऊँगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे अगर ये 12 में टूटा, ये 12 में टूटा, ये भी टूटा तो आगे भी 12 में टूटेगा। कैसे? अब देखिए यहाँ पे 6 लिखा है तो अगर 2 को अगर आप गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, दूनी 8 और दूनी 16, 2 को तो पीछे क्या आता है 6। इससे स्वाभाविक ये पता चला कि ये भी किसका है 12 का, ये 4 बार में गुणनखंड है। क्योंकि इकाई अंक से मैंने पता कर लिया तो लिख सकता हूँ मैं 12 गुणे 12 गुणे 12 और गुणे 12। ये भी टूट गया। इसके पावर 2 दिया गया तो 2 सब पे लग जाएगा। मैंने कहा मल्टीप्लाई पे जुड़ता है तो 2 2 4 2 6 2 8। तो मैं क्या लिख सकता हूँ 12 के पावर 8। यहाँ भी आप समझ गए होंगे। अब मैंने क्या कहा, जहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह है वहाँ प्लस करेंगे, जहाँ डिवाइड का चिन्ह है उसके आगे माइनस, यहाँ प्लस। यहाँ समझ गए। आगे तो दिया गया है 12, तो 8 और 6 कितना हुआ 14, और 14 से हम क्या करेंगे 14 से 9 निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा 12 के पावर 5। अब देखिए इस 12 के ऊपर क्वेश्चन मार्क दिया गया था, इस क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा हमें पता चल गया 5। तो 5 इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन ये में दिया गया है, जो आसानी से आप हल कर लिए। आशा करता हूँ इस टाइप के प्रश्न अब आप आसानी से हल कर लेंगे। इतना ट्रिक से आपको कोई नहीं बताने वाला है। सेम प्रश्न आपके सामने एक और है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना। मैं इसका उत्तर आपको नहीं दूंगा। मैं वही प्रश्न लेकर आता हूं जो पेपर में पूछे जाते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न आपके सामने इसका उत्तर देना है। इसको दिया गया हल करें। UPSI 2/12/2021 को शिफ्ट 3rd में पूछा गया है। तो देखिए इसे हल करने का सबसे एकमात्र तरीका है, हम पीछे से हल करेंगे। यहाँ 81 का वर्गमूल है तो 81 का वर्गमूल क्या होता है 9। यहाँ प्लस लिखा गया तो 16 और 9 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 625। क्या हो जाएगा 625 हम लिख देंगे यहाँ पे। अब 625 के ऊपर वर्गमूल लगाए तो ये किसका वर्गमूल है, ये है 25 का। किसका है, ये है 25। तो इसका मान आ गया 25। अब 25 के आगे माइनस है, 50 से 25 घट जाएगा तो क्या बच जाएगा 25। अब इसका मान आ गया 25। 25 के ऊपर वर्गमूल फिर लगा है तो 25 का मान क्या आ जाएगा 5। ये आ गया 5। अब 30 से 5 निकालेंगे क्या बचेगा 25, और 25 पे वर्गमूल फिर लगा तो क्या आ जाएगा 5। 5 इसका करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। सेम प्रश्न आपके सामने एक और है, इसे हल करना है। इसका उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि मैं एक टाइप का एक प्रश्न बताया हूँ। पहला प्रश्न मैंने 2 इसलिए बता दिया कि उसे समझने में शायद आपको समस्या होती, इसलिए इसका उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है, हल करना है। अब देखिए इस प्रश्न को देख के भी आप डरेंगे, लेकिन डरने वाली बात नहीं है। देखिए हर सवाल को देख के आपको धैर्य बनाना है कि ये बिल्कुल इजी है। कैसे हम करेंगे, यहाँ लिखा है 17.64 के ऊपर वर्गमूल लगा, ये किसका होता है, 42 का होता है। इतना तो पता होना चाहिए, क्योंकि 4 चौक 1600 के तकरीबन है, ये 1700 तो और 2 दूनी 4, इकाई का अंक क्या हो जाएगा 4.2। देखिए यहाँ 4.2 दशमलव के बाद मैंने एक संख्या, अगर दशमलव के बाद 2 है यहाँ, तो जब वर्गमूल निकालेंगे तो 1 के बाद लगेगा। इतना पता होना चाहिए। आगे देखेंगे यहाँ लिखा गया 441, ये होता है 21 का, 21 सही है, 441 तो 2.1 हो गया। यहाँ तक आप समझ गए। आगे देखेंगे यहाँ पे गुणा का चिन्ह, यहाँ पे दिया गया 39 69, ये किसके बराबर है, छकाओ 36, ये लगभग 3600 लगभग, और पीछे 63 लग जाएगा, लगभग ये कितने का है 6.3 के। मैं कैसे निकालता हूँ, जैसे यहाँ पे देखा कि ये लगभग 3600 के ऊपर है, तो 3600 के ऊपर का मतलब है 3900 है, तो 3600 का ऊपर मतलब 6 का होगा, छका हो 3600, तो 60 का मतलब ये 60 के ऊपर जाएगा, और पीछे 9 है तो 3 त्रिक का 9 63 हो जाएगा। ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको इसका तरीका बता दूंगा एक स्पेशल वीडियो ला के। अब यहाँ पे फिर भाग का चिन्ह, मैं यहाँ भाग का चिन्ह करूँगा, फिर 441 है, फिर इस किसका होगा 21 का, तो 2.1 हो जाएगा। यहाँ तक आप समझ गए। फिर यहाँ प्लस लगा है, यहाँ पे 1764 है, फिर हमें पता है किसका है 4.2 का है, ठीक है। आगे फिर क्या दिया गया है, भाग का चिन्ह है, और यहाँ क्या दिया गया है 441, फिर इसका है किसका है 2.1 का है। आगे फिर 39 69 दिया गया है, गुणा का चिन्ह है, मैं गुणा का चिन्ह लगा दूंगा, ये किसका है, फिर हमें पता है, अभी मैंने निकाला 6.3 का, फिर भाग का चिन्ह है, फिर यहाँ पे 441 है, फिर 21 का हो जाएगा 4.1। अब देखिए मैं इसे हल कैसे करता हूँ, एक लाइन में कैसे ये हल होगा, यहाँ पे आपको देखना है ध्यान से। देखिए यहाँ पे भाग का चिन्ह 21 को, अगर आप देखिए पॉइंट के बाद हर जगह एक संख्या है, पॉइंट के बाद एक संख्या है, तो हमें पॉइंट देखना ही नहीं है। 21 को अगर मैं 42 से काटूंगा तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में हो गया। यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, गुणा का लगाऊंगा। 21 को 63 से काटूंगा कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। 21 3 63, फिर प्लस का चिन्ह मैं प्लस लगाऊंगा। फिर 21 को 42 में काटूंगा कितनी बार में, 2 बार में। 21 और फिर गुणा का चिन्ह, और 21 को फिर 63 से काटूंगा तो कितनी बार में, 3 बार में। बस 2 3 6 प्लस 2 3 6, और 6 6 कितना हो गया 12, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब आप इतने बड़े सवाल को आसानी से हल कर लिए, बस आपको धैर्य बनाना और हर सवाल को देखना कि कह क्या रहा है। चैनल पे नए हैं तो मैं बार बार कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इतना आसानी से आपको कोई नहीं बताने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। देखिए मैं वही प्रश्न आपके सामने लेके आता हूँ जो पेपर में पूछे गए हैं, ये नहीं कि मैंने जो प्रश्न आपको देखा वह वही उठा लिया। अब इस प्रश्न को आपको हल करना है, कैसे करना है आपको यहाँ ध्यान से देखना है। पहला प्रश्न मैंने बताया ही था कि अगर नीचे का मान बराबर है तो जहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो वहाँ पे प्लस लगेगा, जहाँ डिवाइड का चिन्ह है वहाँ माइनस लगा दीजिए, बस आपका सवाल हल हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 2.4, ये प्लस का है। यहाँ पे 1.3, ये भी प्लस का है। मैंने कहा डिवाइड के जगह पे क्या लगता है, माइनस, तो माइनस लगा दीजिए 0.9989, बस। अब देखिए 2.4 1.3 अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.7। अब मुझे इसको माइनस करना है। माइनस करने के लिए पॉइंट के बाद यहाँ 4 अंक है तो मैं इधर भी 4 अंक कर लूँगा, 4 अंक हो गया। अब इसे माइनस करना है, माइनस के लिए 99 में कितना लिखा गया है 89, इसे हटा देना है। अब देखिए 10 से 9 निकालेंगे, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 10 से 9 निकालूंगा 1 बचेगा, 9 से 8 निकालूंगा 1 बचेगा,
और यहाँ पे 9 से 9 निकालूंगा 0 बचेगा। यहाँ पे आ गया 6, 6 से 9 नहीं निकलेगा, 16 से 9 निकलेगा 7, यहाँ आ गया 2, कितना आ गया 2.7011। तो इस यन के स्थान पे पूछा गया था मान, और इस यन के स्थान पे हो जाएगा 2.700011, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने ये में दिया गया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये भी प्रश्न आपके समझ में आ गया। अगला प्रश्न आपके सामने ही, इसका उत्तर देना है। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या मान आना चाहिए, तो इसको आपको हल करना है। अब देखिए, हमें पता है कि सबसे पहले जो छोटा ब्रैकेट है उसे हल करते हैं। तो 72 और 66 हम जोड़ेंगे। 72 66 अगर जोड़ते हैं तो 6 2 8 और 7 6 13, कितना आया 138। 138 गुणे 3/4 दिया गया है। यहाँ आप समझ गए। मैं यहाँ छोटा लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 138 गुणे 3/4। अब यहाँ पे माइनस है, माइनस लगाएंगे। अब यहाँ दिया गया 20 गुणे, अब 3/4 हम यहाँ भी लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे अभी मैंने यहाँ टच नहीं किया है, यहाँ आपको कुछ नहीं करना है। पहले आप, अब यहाँ पे ब्रेकेट लगा है तो हमें इतना ऑलरेडी पहले सॉल्व कर लेना है, और मैंने नीचे लिख दिया मैंने कि कैसे सॉल्व होगा। अब चलिए देखते हैं। देखिए 3 8 कितना हुआ 24, 4 3 त्रिका 9 10 11 और 3 1 कम 3 और ये कितना हुआ 4, 414/4 माइनस 20 3 60/4। इसको अगर आप अंतर निकालेंगे तो 4 से अगर 0 यहाँ आएगा तो 4, और 11 से 6 निकालेंगे तो कितना होगा 5 और 3, 354/4 आ गया। 354, इतने का मान कितना आया 354/4। अब देखिए, अगर इतने का मान 354/4 है और यहाँ 1062 है, यहाँ पे डिवाइड का चिन्ह है। अब आपको पता है अगर डिवाइड का चिन्ह है तो हम इसको पलट सकते हैं। क्या पलटेंगे? हमें पता है कि 10 620 और गुणे 354 नीचे चला जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा 4। ये हमें पता होना चाहिए। अब इसको हम काट देंगे, इसको हम काट देंगे तो ये कितनी बार में जाएगा? ये अगर मैं देखूं तो ये 3 त्रिका 3 30 बार में कट जाएगा पूरा का पूरा। आप देखिए, क्योंकि 354 तैया 1062 होता है और तो पीछे 0 है तो मैंने 0 लगा दिया, तो 3 चौक कितना हुआ 12, 120 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने अभी जस्ट इस टाइप का प्रश्न आपको बताया है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। देखिए, हमें इसको सॉल्व करना है तो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। छोटा ब्रैकेट में पहले हम भाग करते हैं। 4 से 60 को काटेंगे 15 बार में। 15 पचे कितना हुआ 75, 15 पचे कितना हुआ 75। ये 75 कितना आया माइनस का है, और 31 निकालेंगे तो क्या बचेगा माइनस का 44। तो क्या पता चल गया कि अगर जब हम इतना पूरा सॉल्व करते हैं तो कितना मान आता है -44, और ऑलरेडी यहाँ फिर माइनस दिया गया। तो डबल जब माइनस होता है तब क्या बन जाता है चिन्ह? बन जाता है चिन्ह प्लस का। तो बन गया प्लस का चिन्ह, और यहाँ था 44, और 44 30 कितना हो गया 74। फिर 74 माइनस कितना है 38। अगर फिर हम इसे निकालेंगे तो 14 से 8 निकालेंगे 6 बार में, और 6 से 3 निकालेंगे, 14 से 8 निकालेंगे तो कितना आया 6, और यहाँ पे बचा 6, 6 से 3 निकाले तो कितना आया 6, माइनस का 36 हुआ। अब माइनस का 36 हम क्या करेंगे? माइनस का 36 से हम भाग दे देंगे 72 में, 72, क्योंकि यहाँ भाग का चिन्ह। तो कितनी बार में? 2 बार में कट जाएगा, तो 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं UP SSSC पेट या UP पुलिस या कोई अन्य तैयारी, तो इसमें जितने भी अब तक प्रश्न पूछे गए हैं उसे एक सार संग्रह के रूप में 1 लाइनर में टॉपिक वाइज रखा गया है, जिसमें इतिहास, अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन
विज्ञान और जीव विज्ञान, संविधान, भूगोल, स्टैटिक, जीके सभी को रखा गया है। ये लगभग 288 पेज का और कलरफुल बुक तैयार किया गया है। इसे ई बुक के रूप में अभी दिया जा रहा है और इसका मात्र अभी कॉस्ट प्राइस 39 रुपये ऑफर में है। मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू भी दिखा देता हूँ। इस किताब को अगर आपके पास 39 रुपये है तो आप इसे पे करके इस ई बुक को आप परचेज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसको कैसे की पॉइंट एक एक देख के इसको लिखा गया है। और अगर आप 39 रुपये पे करके इस ई बुक को पढ़ लेते हैं तो आपके अंदर का जीके का डर खत्म हो जाएगा, जो कि वन लाइनर के रूप में बिल्कुल एक एक पॉइंट को संग्रहित किया गया है और इसमें पूरा टॉपिक वाइज रखा गया है। पूरी अगर आप बुक को देख लेते हैं तो एक भी प्रश्न आपका मिस नहीं होने वाला है। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो इस ई बुक को आप UPI ID दिया गया है पूजा BCIT05@OKSBI पे, इस पे 39 रुपये पे करके आप इस ई बुक को, इस पे स्क्रीनशॉट आपको सेंड करना है। यहाँ पे आपको ई बुक सेंड कर दिया जाएगा। अगर आपको नहीं पता है कैसे क्या करना है तो आपको इस नंबर पे मैसेज करना है 8948667652। इस नंबर पे मैसेज करना है। यहाँ पे आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। इस प्रश्न को हल करना है। देखिए कितना आसानी से हल हो जा रहा है। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 5 भाग, यहाँ पे 9 - 15 भागे 5, 5 को 15 से काटेंगे 3 बार में और फिर यहाँ पे 9 है, 9 से 3 निकलेगा, क्या बचेगा 6। तो क्या पता चला? पता ये चला कि इन पूरे का मान क्या है 6। अब देखिए यहाँ पे भाग का चिन्ह है। अब यहाँ से यहाँ तक हमें हल करना है क्योंकि मझला ब्रैकेट है। तो हम क्या करेंगे, 6 से 6 को भाग देंगे एक बार में तो इस पूरे का मान आ गया 1। फिर माइनस है 3 को 24 से भाग देंगे 8 बार में, 8 से 1 निकालेंगे, क्या आ जाएगा 7। तो क्या पता चला, यहाँ से यहाँ तक का मान, यहाँ से यहाँ तक का मान कितना आ गया 7, माइनस कितना दिया गया 22। 22 से 7 निकालेंगे तो 12 से 7 कितना आया 15। तो फिर हमें पता चल गया यहाँ से यहाँ तक का मान 15 माइनस 63। 13 से 5 आएगा 8 और 5 से 1 आएगा, क्या आएगा 4। 48 इसका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। निम्न प्रश्न में क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? अब देखिए पहले मैं इसको हल करूँगा तो 7 चौक 28 से कितना हुआ 29। 7 चौक 28 से क्या हुआ 29। तो मैं लिख दूंगा 29/7 गुणे 21 बटा कितना दिया गया है 58। तो देखिए 29 को अगर 58 से काटूंगा 2 बार में, 7 को 21 से काटूंगा 3 बार में, 3 बटा कितना आया 2। तो इस पूरे का मान कितना आ गया 3/2 प्लस लगा है। अब यहाँ पे दिया गया 11 से अगर मैं इसे काटता हूँ तो 11 × 11 11 × 5 55, 15 9 कितना हुआ 135, 15 9 कितना हुआ 135। तो 135 बस आपका सवाल लग चुका है। अगर आप चाहें तो इसे कर सकते हैं। 135 दूना क्या हुआ 270 और 270 और में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 73। 273 बटा कितना हो जाएगा 2। 273/2 लिखा कहाँ पे है ये आपको देखना है। यहाँ पे आप देखिए 273/2 लिखा गया है। नहीं समझ, क्योंकि 136 दूना 272 और एक क्या हो जाएगा 273/2। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। अब देखिए इस प्रश्न को अगर हम देखेंगे तो बड़ा है, लेकिन हम हल कैसे करेंगे ये देखना है। तो ये एक सेट यहाँ बन रहा है और एक सेट पूरा का पूरा यहाँ बन रहा है। तो हम एक एक सेट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम एक सेट को सॉल्व करेंगे तो पहला सेट हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ दिया गया है 1/3, आपका मतलब होता है गुणे 9 प्लस 6 गुणे 4 माइनस 12 भागे 6 प्लस 3 माइनस 2। तो 3 से 9 को काटेंगे 3 बार में, प्लस 6 चौके कितना हुआ 24, माइनस 6 से 12 को काटेंगे 2 बार में, प्लस 3 माइनस 2 ये आया। अब देखिए पहले प्लस प्लस जोड़ लेंगे। 24 3 कितना हुआ 27 और 27 3 कितना हुआ 30। प्लस प्लस जुड़ गया, 30 से 2 निकाल देंगे बचेगा 28, फिर 28 से फिर 2 निकाल देंगे बचेगा 26। तो कितना बचा 26। इसके ऊपर क्या लगा है 1/2। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि इस पूरे का मान क्या है
26 और 26 के पावर 1/2। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करेंगे इसी सेट को। फिर लिखा गया यहाँ 4/5 ऑफ, फिर दिया गया 20 + 5 -6 भागे 2 -3 + 6 + 25 भागे 5। अब देखिए मैं 520 को काटूंगा 4 बार में, और 4 चौक कितना हो जाएगा 16, +5 -2 को 6 से काटूंगा 3 बार में, -3 + 6 और प्लस यहाँ पे कितना दिया गया है 5 को 25 से काटूंगा 5 बार। अब हम पहले प्लस प्लस जोड़ लेंगे। 16 5 कितना हुआ 21, और 21 6 कितना हुआ 27, और 27 5 कितना हो गया 27 5 हो गया 32। अब 32 से 3 हम निकाल देंगे तो कितना बचेगा 29, और फिर 29 से 3 हम निकाल देंगे तो कितना बचेगा 26। तो यहाँ पर भी इसको सॉल्व करने के बाद भी कितना आया 26, और इसके पावर कितना लगा 1/2, और इसे भी सॉल्व करने पे कितना आया था 26, इसके पावर कितना लगा था 1/2। बीच में डिवाइड का चिन्ह है, मैंने डिवाइड का लगा दिया, काट दूंगा कट जाएगा एक बार में, एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इतना आसानी से कोई नहीं बताने वाला है। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए अब तक जितने यूपीपी के पेपर, फायरमैन, जेल वार्डर, यूपीएसआई के जितने भी प्रश्न बने हैं, मैं हर प्रश्न को उठाकर आपके सामने हल करवा रहा हूं। और ये सीरीज अगर आप देख ले रहे हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं आपको मैथ प्रश्न हल करने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी। बस ये टॉपिक आप मैं जो क्लियर करवा रहा हूँ, हर टॉपिक को आपको देखना है। पहला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। √155 - x बराबर √135 + 81 का मान क्या होगा। यहाँ पे देखिए ये एक पार्ट में है और ये एक पार्ट में है, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैं अगर लिखना चाहूँ तो इसे लिख सकता हूँ √155 - x बराबर, यहाँ पे √135 है, लेकिन इस पे भी अंडर रूट चला है, तो 81 का अंडर रूट क्या होता है आप कहेंगे 9। तो क्या हो गया 9, 135 9 अगर आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 135 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 144। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि इसका मान क्या हो जाएगा 144। अब आप देखिए अगर 144 बना तो 144 का वर्गमूल क्या होता है 12। 144 का वर्गमूल क्या होता है, तो इससे क्लियर ये पता चल गया कि इसका मान क्या आ गया पूरे का 12। अब 12 आ गया। अब यहाँ पे आप देखिए √155 - x बराबर 12, अगर मैं इस अंडर रूट को इस पार लेकर जाता हूँ, आपको पता होना चाहिए जैसे अंडर रूट को अगर आप इस पार लेकर जाएंगे, जैसे यहाँ x है तो जब ये अंडर रूट उस पार जाएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, इतना आपको पता होना चाहिए। तो मैं जब इस अंडर रूट को इस पार लेके जाऊँगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 155 - x, इधर कितना आया था, इधर आया था 12, कितना आया था 12, और 12 पे फिर चढ़ जाएगा स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 144। अब देखिए यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे हो गया 155 - x बराबर 144। मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिखा है 155 तो 155 ऐसे रहता है, 144 आप इधर ले आएंगे तो माइनस का 144 हो जाएगा, और x उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। बस आपका सवाल लग चुका है। 155 से 144 घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो जब आप घटाएंगे तो आएगा 11, तो x का मान आ जाएगा 11 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम अगला प्रश्न ऐसे है, आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि मैं एक प्रश्न बताता हूं और उसका प्रश्न एक आपको टाइप दिखाता हूं, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका आंसर क्या हो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे दिया गया है √1024 गुणे √1764 भागे √441 गुणे 4096। अब देखिए हमें करना कैसे है। अभी कुछ समय के लिए हमें इसका दशमलव चिन्ह भूल जाना है कि यहाँ पे दशमलव लगा है, पॉइंट लगा है।
हम कैसे करेंगे। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे लिखा है 1024 और 1024 किसका होता है वर्गमूल, ये होता है 32 का। मैं डायरेक्ट 32 लिख लूँगा। पॉइंट के बाद दो संख्या है तो यहाँ पे एक पे लग जाएगा दशमलव, गुणे यहाँ 1764 लिखा गया है। अब 1764 किसका है ये आपको बताना है, ये है 42 का। तो पॉइंट के बाद यहाँ 2 है तो यहाँ 1 के लग जाएगा बात। यहाँ पे भाग का चिन्ह दिया गया है तो भाग का मतलब नीचे होगा और यहाँ पे 441 का होता है 21। पॉइंट के बाद 2 है तो यहाँ पे 1 लग जाएगी। फिर मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो यहाँ पे गलती से यहाँ मल्टीप्लाई मत करना, नहीं आपका आंसर तुरंत गलत हो जाएगा। अब ये 4096 किसका होता है, ये होता है आपका 64 का। किसका होता है 64 का। अब यहाँ 64 कैसे होगा, आप देखिए यहाँ पे कि अब पॉइंट के बाद दो संख्या है तो यहाँ पे 1 के बाद दशमलव लग जाएगा। अब दशमलव देखिए यहाँ 1 के बाद, यहाँ 1 के बाद, यहाँ 1 के बाद, तो हमें इस पर ध्यान ही नहीं देना। 21 दूना 42 कट गया। अब फिर 32 दूना क्या हुआ 64। अब 64 गुणे 64 मतलब कि 32 दूना यहाँ 64 बन गया तो 6.4 गुणे 6.4 यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको इसका आंसर निकाल लेगा तो आप इसका आंसर निकालेंगे तो आएगा 4096 जो कि ऑप्शन ये में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। और मैं आपको बता दूं आगे बढ़ने से, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं वही प्रश्न लेके आता हूं जो पेपर में परीक्षा में पूछे गए हैं और भविष्य में बनने वाले हैं। और अगर आप अपने मित्र तक किसी ग्रुप में नहीं शेयर कर रहे हैं तो प्लीज़ अगर आप शेयर कर देंगे तो आपका मैं बहुत आभारी रहूँगा, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद अगर वीडियो ग्रो नहीं करता है तो थोड़ा सा इंसान डिमोटिवेट हो जाता है क्लास लेने में। तो चलिए एक एक प्रश्न को फिर हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है √26.01, फिर भाग √2.89। अब गुणे इस सेम सवाल को अब हम पढ़ेंगे नहीं, सीधा सीधा हल करेंगे। कैसे हल करना है ये आपको देखना है। यहाँ पे देखिए, अब मैं इसे लिखूँगा तो कैसे लिखूँगा, यहाँ पे लिखा गया है √26.01। 2601 किसका होता है, देखिए 26 होता है जो ये लगभग 26 किसका है, आप कहेंगे 25 के तकरीबन है तो 5 का। और ये 1 किसके पीछे आता है, 1 1 के, 1 1 कम 1, तो ये 2601 51 का वर्गमूल है। तो यहाँ पे दशमलव लगा दूंगा मैं। यहाँ पे भाग का चिन्ह दिया गया तो मैं नीचे भाग का चिन्ह, क्योंकि भाग सदैव नीचे होता है। 289 किसका होता है 17 का। दशमलव के बाद 2 है तो यहाँ 1 के बाद लग जाएगा। अब यहाँ गुणा का चिन्ह है तो मैं यहाँ गुणा का चिन्ह करूँगा, यहाँ पे गुणा का चिन्ह कर दूंगा। आगे क्या दिया गया है, फिर यहाँ पे मैं गुणा का चिन्ह दूसरे कलर में कर दे रहा हूँ जिससे समस्या ना हो, गुणा का चिन्ह। अब आगे मुझे क्या करना होगा, देखिए यहाँ 4624। अब 4624 किसका है ये आपको देखना है। ये आपका है 68 का। किसका है 68 का, तो मैं लिखूँगा 68 6.8, क्योंकि दशमलव के बाद 2 है। ये फिर किसका है 289 17 का। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा हल हो चुका है। अब क्या लगा है यहाँ चिन्ह प्लस का, तो हम यहाँ प्लस लगाएंगे। यहाँ हम क्या लगाएंगे, अब प्लस लगाएंगे। अब आगे देखना है, यहाँ देखिए फिर दिया गया 2601 और 2600 किसका है, मैंने बताया कि 5.1। फिर नीचे दिया गया है 289 भाग में तो 17। आगे फिर 4624 किसका है 6.8, ठीक। नीचे फिर 289 किसका 17 का। अब देखिए हर जगह पॉइंट के बाद एक, पॉइंट के बाद एक, तो आप काट देंगे 17 को 3 बार में, 17 को 4 बार में, और फिर यहाँ को 17 को 3 बार में, और यहाँ 17 को 4 बार में। तो क्या हुआ 3 चौक 12 और प्लस 3 चौक 12 और 12 12 क्या हो गया 24। 24 इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन ये में दिया गया है। जो सवाल मैंने आपको समझाया सेम का सेम ये सवाल आपके सामने है। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका आंसर क्या होने वाला। आप आसानी से इसे हल करेंगे और बिल्कुल आपका हल हो जाएगा। तो इसका उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है।
√3 प्लस √27 प्लस √73 प्लस √64। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पे √64 जो दिया गया है इसका मान होता है 8, क्योंकि √64 का वर्गमूल होता है 8। और 8 जब इसमें आप जोड़ेंगे 73 और 8 क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा 81। तो ये हो जाएगा 81, और 81 का वर्गमूल जो होता है वह होता है 9। अब 9 इसमें आप जोड़ेंगे तो 27 और 9 कितना हो जाएगा, 36। और 36 का वर्गमूल होता है 6, कितना, 6। अब 6 आप इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, और 9 का वर्गमूल होता है 3। तो 3 इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए, √ के बाद 0.0025 गुणे √2.25 और फिर गुणे √0001। अब देखिए इसको हमें हल करना है, तो पहले हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो इसका वर्गमूल क्या आएगा, 5। लेकिन पॉइंट के बाद 4 संख्या है तो वर्गमूल आधा उसके पॉइंट होता है, तो पॉइंट के बाद 2 संख्या लग जाएगा। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह, यहाँ पे लिखा है √225। 225 का वर्गमूल होता है कितना, 15। लेकिन यहाँ दशमलव के बाद 2 संख्या है तो यहाँ दशमलव के बाद 1 संख्या लगेगा। यहाँ पे आपके दिया गया है, यहाँ आप देखेंगे यहाँ दिया गया है दशमलव के बाद 4 संख्या, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो यह आ जाएगा दशमलव के बाद 2 संख्या। बस आपको इसका आंसर बताना है कि क्या होगा। अब देखिए, अगर आप इसको गुणा करेंगे तो यहाँ दशमलव के बाद 2 संख्या है, यहाँ दशमलव के बाद 1 संख्या 3, और दशमलव के बाद यहाँ 2 संख्या, तो 3 2 कितना होगा, 2 3 और 2 5, और 15 पचे 75, एक कम 75 हो जाएगा। 75 और 5 के बाद आपको दशमलव लगाना, 3 4 और 5, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 0.0075, जो कि ऑप्शन आपके सामने बी में दिया गया, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। अब देखिए, इसे हमें सॉल्व करने से पहले हमें पता है ब्रैकेट में जो स्क्वायर है वर्गमूल दिया गया है, इसको सॉल्व करेंगे। तो 1296 किसका वर्गमूल है, ये 1296 जो है ये 36 का है। 36 के बाद यहाँ भाग का चिन्ह है, यहाँ 2 दिया गया। अगर 2 से हम इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 18। क्या आ जाएगा, 18। तो इन सभी का मान क्या आ गया, 18। अब 18 गुणे 2, यहाँ पे देखिए 2 दिया गया है, कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह होगा, तो 18 दूना क्या हो जाएगा, 36। अब हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि इन पूरे का मान क्या हो गया, 36, और 36 के ऊपर क्या लगा है, यहाँ पे स्क्वायर। तो अब हमें इसको लिख लेना है, यहाँ लिखा गया है 24 गुणे 36 गुणे 24 और गुणे 36। भाग का चिन्ह है इसलिए मैं बटा करूँगा, और 36 को स्क्वायर है तो मतलब इसे मैं 2 बार लिख सकता हूँ। तो एक 36 से ये 36 कट जाएगा, एक 36 से ये 36 कट जाएगा, 24 को 24 से गुणा करेंगे 576 आएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। जो प्रश्न मैंने आपको बताया सेम का सेम ये प्रश्न वैसे ही है। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका आंसर क्या होगा। सेम का सेम ये सवाल आपके सामने है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। 5 प्लस ब्रैकेट में 4 √5 की पावर 2 बराबर क्वेश्चन मार्क माइनस √5 की पावर 2 प्लस 193। तो देखिए, इसको समझाने से पहले मैं आपको अलग थोड़ा सा समझाऊंगा, उसे आप समझिए। जैसे यहाँ लिखा गया 4 √5, इसके ऊपर क्या दिया गया, स्क्वायर। इसका मतलब होता है 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई √5 का स्क्वायर, ये होता है। तो जब इस तरह होता तो इस स्क्वायर को स्क्वायर से काट दिया जाता है, और 4 चौक क्या हो जाता है, 16, और ये केवल 5 बचता है, तो 16 पंचे क्या हो जाता है, 80। ये आपको आना चाहिए। अब हम इसे हल करेंगे। 5 प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16, √5 का स्क्वायर होता है केवल 5, बराबर क्वेश्चन मार्क चिन्ह है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क का चिन्ह करूँगा। √5 का होता है केवल 5 प्लस 193, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो मैं माइनस का चिन्ह भी लगा दूंगा।
अब आप देखिए -5 193 से डायरेक्ट आप घटाएंगे तो बचेगा 188। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्वेश्चन मार्क प्लस 188। या अब यहाँ पे देखिए 16 पंचे 80 और 80 5 कितना हुआ 85। तो मैं लिख दूंगा 85 बराबर। अब देखिए 188 अगर जो है वो इस पार आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 188 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब 85 से जैसे आप 188 निकालेंगे तो 188 वाला संख्या ज़्यादा है क्योंकि माइनस का है, तो 103 इसका आंसर घटाने पे आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे -103 होगा जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। इसका उत्तर आपको बताना है कि क्या होगा। यहाँ पे x का मान आपको बताना है कि क्या होगा। अब देखिए इसे हम कैसे हल करेंगे। ये जो वर्गमूल 9025 दिया गया है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये किसका वर्गमूल है, ये आपका है 95 का 20% का मतलब होता है गुणा, और 20% का मतलब होता है 20/100 प्लस दिया गया है। यहाँ भाग का चिन्ह है तो यहाँ हम छोटा कर लेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 55 25। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह है, मल्टीप्लाई का चिन्ह लिखाएंगे। वर्गमूल 144 का क्या हो गया 12 माइनस 785 बराबर 7 को x से गुणा करेंगे 7x हो जाएगा। अब यहाँ आप देखिए मैं इसे छोटा काटता पीटता हूँ कैसे, 20 से इसको काटूंगा 5 बार में, 5 से इसको काटूंगा 19 बार में, तो यहाँ हो गया 19 प्लस है। अब इसे मैं 12 पंचे कितना हो गया 60, 12 सत्ते 84, 6 90 और 12 दूना 24 और 6 30, 24 और 9 33 हो गया। तो ये हो गया 3300। फिर माइनस का 785 बराबर का 7x है। अब देखिए आप अगर आप 3300 से 785 घटाते हैं तो कितना आएगा, 10 से 5 जाएगा 5, 9 से 8 जाएगा 1, 2 और फिर यहाँ 12 से 7 जाएगा 5, 2515 और प्लस कितना है 19। तो आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 9 5 14 4 और यहाँ पे जोड़ेंगे फिर 1 1 2 और 1 हासिल 3, 2500 कितना आ गया 34। तो इतने का मान पूरे का जोड़ने पर कितना आया 2534। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इन सभी का मान इतने का पूरे का जोड़ने के बाद क्या बना 2534, 2534। अब बराबर का 7x है तो हमें पता है 7 इधर आ जाएगा नीचे, क्योंकि ये पता होना चाहिए। तो यहाँ x बचेगा, यहाँ आ जाएगा 7। अब हम इसे काट देंगे, 7 त्रिक 21, 4 बार में यहाँ हुआ 43, 7 छक 42, 7 दूनी 14। x का मान 362 आया जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको बताना है कि क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए फिर वही सवाल है, सेम का सेम आगे, फिर भाग का चिन्ह। तो हम पहले इधर का हल करेंगे। इधर हल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे ये आपको देखना है। देखिए अंडर रूट या वर्गमूल 961 किसका है, ये है 31 का। ये किसका 31 का माइनस दिया गया है, और 12 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 144। तो 144 माइनस 31 प्लस का 13, ये हुआ इन पूरे का मान। अगर हम देखें इसे अगर हटाएंगे तो 31 से अगर आप 13 निकालते हैं, या डायरेक्ट आप पहले कहेंगे 144 प्लस का है 13 प्लस का है, जोड़ेंगे 4 3 हुआ 7 और 4 1 हुआ 5, 157 माइनस 31 आप घटा देंगे तो 7 से 1 निकालेंगे 6 बचेगा, 5 से 3 निकालेंगे 2 बचेगा और 1। तो इन पूरे का मान आ गया 126। तो हम कह सकते हैं कि इसे पूरा हल करने के बाद क्या आया 126। तो मैं लिख सकता हूँ 33 गुणे 11 यहाँ पे दिया गया है। यहाँ डायरेक्ट पहले आप 126 लिख दीजिएगा। अब इसे हल कर लीजिए, 11 तिया 33 और 11 तिया 33, 34 35 36 प्लस का चिन्ह है।
11 9 99 और 11 सतेज 77। 77 9 जोड़ेंगे कितना होगा 78 79 80 और 6 86 प्लस 11 चौक 44 और 11 एकम 11। 11 चौक 44 4 11 एकम 11 और 4 15। अब हम इन तीनों को जोड़ लेंगे। तीनों को जोड़ेंगे तो 9 3 12 4 16 और 6 6 12 5 17 1 18 हासिल और 8 3 11 1 12 1 हासिल 13। इन पूरे का मान आ गया 1386। कितना आ गया 1386। तो हम लिख सकते हैं इसका मान 1386। यहाँ भाग का चिन्ह है तो बटा 126। आप इसे काटेंगे तो ये पूरे का पूरा 126 एकम 126 और फिर 126 एकम 126, ये पूरा का पूरा 11 बार में कट रहा है तो 11 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। मैंने आपको बताया कि मैं एक प्रश्न बताता हूँ और फिर उसका एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ जो हल करना है। इसका उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सेम का सेम ये भी सवाल वैसे का वैसे है, तो इसका उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। इसका उत्तर चलिए मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन ये भी सवाल मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। देखिए, पहले मैं कहा कि आपसे वर्गमूल सॉल्व करना है, तो 3844 किसका है। तो आप देखेंगे ये लगभग 3600 के तकरीबन है। पीछे 4 है तो 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 62 का। पीछे भाग का चिन्ह है 2 से इसे काटेंगे ये 31 बार में कट जाएगा। तो हमें क्या पता चला कि इन पूरे का मान क्या है 31, और यहाँ मल्टीप्लाई 2 दिया गया तो 31 दूना क्या हो गया 62। तो इन पूरे का मान हो गया 62। यहाँ दिया गया है 43 गुणे 62 गुणे 43, भाग का मतलब बटा, यहाँ दिया गया 31 गुणे 2। 31 दूना 62, 2 से 2 कट गया। 43 को 43 से गुणा कर देना, आ जाएगा 1849, जो कि ऑप्शन आपके सामने ये में दिया गया है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रश्न को। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए देखिए 2 तरीका है, लेकिन सबसे हम इजी तरीका अपनाएंगे क्योंकि हमें टाइम वहाँ बचाना है। यहाँ पे दिया गया है 557। और देखिए, पहले मैं आपको इस हल करने से पहले इस सवाल को मैं बताता हूँ। जैसे कोई यहाँ पे 9 लिखा और 9 के ऊपर इस तरह दिया गया है, तो इसे हम कहते हैं बार। इसे क्या हम कहते हैं बार। ये हमें आना ही चाहिए। और एक चीज़ और पता होना चाहिए, अगर 9 9 9 इसी तरह बार बार लिखा जा रहा है तो इसे भी हम 9 को क्या कहते हैं, हम इस तरह जो लिखा जा रहा है हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये बार बार आ रहा है, बार का चिन्ह होता है ये। तो इतना आपको पता होना चाहिए। अब हम सवाल पे आएंगे सीधा। देखिए यहाँ पे दिख गया है 5 5 7। अब जैसे यहाँ पे दिया गया है 557 पे क्या लगा है बार। जितने संख्या पे बार लगा है, बार को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, बार को हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि उतना हम नीचे 9 लिखेंगे, डबल 9। और जिस पे बार नहीं लिखा है उसका हम क्या लिखेंगे 0। एक संख्या पे बार नहीं है तो मैंने क्या लिख दिया 0, ये हो गया। और जो संख्या बार में नहीं है, जो संख्या बार में नहीं है उसे माइनस कर देंगे, जैसे माइनस का 5, ये हो गया पहला स्टेप। अगर मैं इसे निकालता हूँ तो ये क्या आएगा, अगर 7 से 5 जाएगा 2 5 5, 552/990 किसका आया, इसका आया। तो आप ऐसे इसको करेंगे। अगर अब इसको करेंगे हम, इसे एक तरफ लिख लेते हैं 552 बटा कितना आया 552/990। क्या चिन्ह दिया गया है माइनस का, तो माइनस लगा दीजिए। अब ऐसे आपको 355 का निकालना। अगर मैं 355 का निकालूंगा तो 55 पे बार है तो मैं डबल बार 9 लिखूंगा। एक संख्या पे बार नहीं है तो 0 लिखूंगा, जिस पे बार नहीं है उसे हम माइनस कर देंगे। तो अब हम घटाएंगे तो ये क्या आएगा 352/990। 352/990 को मैं भी अब क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा 352/990। ऐसे आप जब इसे निकालेंगे यहाँ प्लस होगा, यहाँ लिखेंगे सीधा सीधा 245 से 2 घटा देंगे तो आएगा 243। और संख्या किस पे बार है, डबल संख्या पे तो डबल 9, एक संख्या पे नहीं है तो ये हो जाएगा।
अब आप इसे लिख चुके हैं। हमें पता है कि अगर नीचे का हर बराबर है, अगर नीचे का हर बराबर है तो हमें कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा ऊपर जो माइनस प्लस दिया गया है उसे घटा देना और जोड़ देना। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है 2, 552 और 552 में हम एक एक संख्या को जोड़ेंगे। 2 3 क्या हुआ 5, पहले प्लस प्लस हम करते हैं 5 और 5 से हम 2 निकाल देंगे, बीच में माइनस का चिन्ह है तो क्या बचेगा 3। अब यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ बचा 3। अब यहाँ देखिए 5 4 9 और 9 से हम 5 निकाल देंगे तो क्या बचेगा 4, क्या बचेगा 4। अब यहाँ फिर आया, यहाँ है 5 2 7, 7 से फिर हम 3 निकाल देंगे तो क्या बचेगा 2, 5 2 7 और 7 से 3 निकाल देंगे, सॉरी दोस्तों, क्या बचेगा 4। तो कितना आ गया 443। नीचे वही संख्या दिया गया है 990। मैं ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, अगर आप एक बार समझ जाएंगे तो इस सवाल को आप 30 सेकंड में आसानी से हल कर पाएंगे। तो इसका आंसर जो होगा वो 443/990 होगा, जो कि आपके सामने सी में दिया गया। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। देखिए मैं एक प्रश्न कराता हूँ, अगर सेम का सेम वही सवाल है तो आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना होगा कि इसका उत्तर क्या बनेगा। कुछ भी इसमें करने की ज़रूरत नहीं, जैसे मैंने आपको बताया है वैसे आपको इसका आंसर आसानी से निकाल लेना है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। अब यहाँ देखिए आपको दिया गया है, सेम का सेम सवाल है, मैंने आपको बताया था। यहाँ क्या दिया गया है कि 426 26 26 26 का भिन्न ज्ञात कीजिए। अब देखिए मैंने आपसे कहा जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है, यहाँ आप देखेंगे ये जो 26 है ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं 426, 26 पे बार लगा है, हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अगर इस बार को हटाना है तो कितनी संख्या पे बार है? 2 संख्या पे बार है तो 2 बार 9 लिखेंगे, और जिस कितने संख्या पे बार नहीं है, 1 संख्या पे बार नहीं है तो 1 बार 0 लिखेंगे। और मैंने आपको बताया भी था कि जो संख्या पे बार नहीं है उसे माइनस भी कर देना है। तो 426 से 4 निकाल देंगे, आ गया 422/990 इसका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। अब देखिए इसका उत्तर हमें देना है। यहाँ दिया गया है 63 और 63 बार बार है तो 63 बटा हम क्या लिख सकते हैं 99। मैंने आपको बताया जिस संख्या पे बार है उसे हम बार बार के जगह पे उतनी बार 9 लिख देंगे। यहाँ 37 दिया गया तो 37 बार बार है तो हम 37 बटा क्या लिख सकते हैं 99। 80 यहाँ बार बार है तो हम 80 बटा क्या लिख सकते हैं 99। चिन्ह क्या दिया गया प्लस, हम यहाँ प्लस कर देंगे। अब जोड़ लेंगे 7 3 10 या हो गया 10, 6 3 9 8 17, एक हासिल 18, 180/99। 180/99 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको इसका आंसर नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना है, 99 से 180 में भाग दे देना है। 99 से 180 में भाग दे देना है और इसका आंसर आपको मिल जाएगा। इतना आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस प्रश्न का उत्तर हमें देना है, तो हम कैसे करेंगे इसको। अब यहाँ पे देखिए पहले दिया गया 143, इस पे अगर आप जल्दी करेंगे तो आप गलत कर देंगे, तो हम लिखेंगे 143। अब यहाँ देखा गया 14.3, तो यहाँ रखेंगे 14.3। आगे 1 पॉइंट, देखिए पॉइंट की जगह पे पॉइंट रखना, 1.43 तो 0.143। आगे 0.143 तो फिर यहाँ पे 0.0 पहले है, 143। आगे कहा गया 0.0143 तो 0.0143, इसी को हमें ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए 3 हुआ, 4 3 क्या हो गया 7 हो गया, 3 4 7 1 क्या हो गया 8 हो गया, 4 3 7 1 क्या हो गया 8 हो गया। फिर यहाँ दशमलव लगा, हम दशमलव लगा देंगे। आगे है 4 3 क्या हुआ 7 और 4 1 क्या हुआ 5 और 1, 157.8873। तो 157
सॉरी दोस्त, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ। 4 3 7 1 क्या हो जाएगा 8। यहाँ पे आप जोड़ेंगे 4 3 7 1 8 होगा, तो 158.8873 होगा, जो कि ऑप्शन आपके सामने डी में दिया गया। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देखना। अब देखिए इसका भी सेम है, जैसे यहाँ पे दिया गया है 50, लेकिन 5 जो दिया गया है वो बार बार दिया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 5 पे क्या लगा है बार। 5 पे क्या लगा है बार, तो मैंने कहा जिस पे बार लगा उसको नीचे रखना है उतनी बार 9 लिखना है। तो एक संख्या पे बार है तो एक बार 9, और दो संख्या पे बार नहीं है तो 2 बार 0, और जिस पे बार नहीं है उसे हमें हटा देना है। तो कितना पे बार नहीं है, 50 पे 50 माइनस कर देंगे, आंसर आ गया। अब देखिए इसको 5 घटाएंगे तो 5 होगा, 10 से 5 घटाएंगे तो यहाँ पे भी 5 आएगा, और यहाँ बचा 4। 455/900 इसको करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। अब देखिए इस सवाल को हल करने से पहले आप यहाँ पे देखते होंगे ये लिखा है ये स्क्वायर के रूप में, और ये लिखा है बी स्क्वायर के रूप में। अब आपको ये पता है यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। आप कहेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्योंकि ये स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है। अब अगर ए स्क्वायर माइनस बी चिन्ह दिया गया इसलिए यहाँ माइनस मैंने रखा, तो इसका फार्मूला क्या निकल का है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हम क्या करेंगे, अगर ए प्लस बी ए माइनस बी निकल रहा है तो एक होगा, हमें पहले यहाँ पर लिख रहा हूँ ए प्लस बी, और एक होगा ए माइनस बी। तो हम ए और बी पहले जोड़ेंगे तो 9 8 क्या हुआ 17, तो 1.7 आया। ए प्लस बी, बीच का चिन्ह क्या होता है गुणा, फिर ए माइनस बी अगर हम घटाएंगे 0.9 से 0.8 तो क्या आएगा 0.1, और नीचे क्या दिया गया है 1.7, तो 1.7 कट जाएगा, 0.1 बचेगा, जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है क्या होगा। उत्तर प्रदेश रैंकर उप निरीक्षक परीक्षा 2011 में मैं वही प्रश्न लेके आया हूँ दोस्त जो पेपर में बने हैं। अगर जो सीरीज चलाई जा रही है अगर आप नहीं देखें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट की, आप जाके देख सकते हैं। ये आपके लिए रामबाण साबित होगा अगर आपको भविष्य में यूपीएसआई या यूपीपीपी का पेपर देना है, तो आपको इससे अच्छा कहीं आपको मैथ की सीरीज नहीं देखने को मिलेगी। बशर्ते हमारे पास ज़्यादा सुविधा नहीं है, लेकिन मैं जो कंटेंट लेके आपको सामने लेकर आ रहा हूँ वो रामबाण है। अब देखिए इसे हमें हल करना है। इसे यहाँ पे दिया गया है 4 गुणे 0.4, फिर गुणे 0.04, फिर गुणे 0.004। यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ समय के लिए आपको दशमलव भूल जाना है और गुणा करना है 4 को 4 से, 4 चौक 16, 16 चौका 64 और 64 चौका 256। कितना आया 256। अब यहाँ आपको 256 लिख लेना है। अब देखना है दशमलव के बाद कितनी संख्या है, तो दशमलव के बाद एक संख्या, दशमलव के बाद दो संख्या, दशमलव के बाद तीन संख्या। अब हम जोड़ लेंगे, अगर दशमलव के बाद 3 2 5 1 6, दशमलव के बाद कितनी संख्या है 6, तो हम दशमलव के बाद 6 संख्या बढ़ा देंगे, 1 2 3 ये हो गया, और 4 5 6, और यहाँ हम लगा देंगे दशमलव। बस लग चुका है 0.0000256 इसका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं यूपी SSSC पेट या यूपी पुलिस या कोई अन्य तैयारी, तो इसमें जितने भी अब तक प्रश्न पूछे गए हैं उसे एक सार संग्रह के रूप में वन लाइनर में टॉपिक वाइज रखा गया है, जिसमें इतिहास, अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, संविधान, भूगोल, स्टैटिक, जीके सभी को रखा गया है। ये लगभग 288 पेज का और कलरफुल बुक तैयार किया गया है। इसे ई बुक के रूप में अभी दिया जा रहा है और इसका मात्र अभी कॉस्ट प्राइस 39 रुपये ऑफर में है। मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू भी दिखा देता हूँ। इस किताब को अगर आपके पास 39 रुपये है तो आप इसे पे करके इस ई बुक को आप परचेज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसको कैसे की पॉइंट एक एक देख के इसको
लिखा गया है। और अगर आप 39 रुपये पे करके इस ई बुक को पढ़ लेते हैं तो आपके अंदर का जीके का डर खत्म हो जाएगा, जो कि वन लाइनर के रूप में बिल्कुल एक एक पॉइंट को संग्रहित किया गया है और इसमें पूरा टॉपिक वाइज रखा गया है। पूरी अगर आप बुक को देख लेते हैं तो एक भी प्रश्न आपका मिस नहीं होने वाला है। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो इस ई बुक को आप UPI ID दिया गया है पूजा BCIT05@OKSBI पे, इस पे 39 रुपये पे करके आप इस ई बुक को, इस पे स्क्रीनशॉट आपको सेंड करना है। यहाँ पे आपको ई बुक सेंड कर दिया जाएगा। अगर आपको नहीं पता है कैसे क्या करना है तो आपको इस नंबर पे मैसेज करना है 8948667652। इस नंबर पे मैसेज करना है, यहाँ पे आपको पूरी जानकारी दे दी। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर देना है। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या मान आना चाहिए। अब देखिए यहाँ दिया गया है आपके सामने, हम इसे हल करेंगे। 0.005 नीचे क्या है, कुछ नहीं, प्रश्नवाचक है, हम x लगाएंगे सीधा, फिर यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए प्लस लिखा, हम प्लस लिखेंगे। हम इसमें भाग का चिन्ह है, अगर आप 0.3 से इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा, 0.1 आएगा, ये पता होना चाहिए। फिर यहाँ माइनस है, माइनस लगाएंगे, फिर 0.2 से 0.2 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 0.1 आएगा यहाँ पर भी। अब बराबर क्या दिया गया है, 0.1। हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे। क्यों काटेंगे, क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, कट जाता है। तो अब अगर ये कट गया तो अब क्या बचा, सीधा सीधा बचा बराबर 0.1, ये बचा। हम इसके नीचे 1 लिखेंगे और बराबर का तिरछा क्या होता है, गुणा, तो आ गया 0.005 और नीचे आ गया 0.1। अगर हम इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.05, इसका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। अब यहाँ पे क्या करना होगा, ध्यान से आप देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे अगर हम हल करें दोस्त, पहले 0.007 है तो हम इसे लिख लेंगे, क्वेश्चन मार्क चिन्ह है तो हम x लिख लेंगे, प्लस लगाएंगे। प्लस लगाने पर अगर हम इससे भाग देते हैं तो क्या बचेगा, 0.1 बचेगा। और फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, प्लस लगाएंगे, फिर हम इससे भाग देते हैं तो क्या बचेगा, क्या आएगा, 0.1 आएगा। बराबर क्या दिया गया, 0.3। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपको देखना यहाँ पे है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन्हें हल करेंगे। इन्हें हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों को जोड़ना होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 0.2 बराबर 0.3। अब आप ये बताइए, अगर 0.2 उस पार चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो क्या निकल कर आया, ये निकल कर आया 0.1। तो इन सभी का मान आया 0.1। तो हम लिख सकते हैं बराबर का क्या हुआ, 0.1 लिख सकते हैं। तो नीचे क्या है, 1 बराबर का तिरछा गुणा होता है, फिर आया 0.007, नीचे 0.1 आप काटेंगे, आएगा 0.07, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये भी प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। देखिए सेम सवाल है, आप थोड़ा सा इसमें भ्रमित हो सकते हैं। देखिए हम इसे पहले हल करेंगे। 0.04 से अगर आप 0.008 में भाग देंगे तो जो आपका आम मान आएगा वो क्या आएगा, 0.2 आएगा। इसमें भाग देने से प्लस लगा है, आप प्लस लगा लीजिए। अब यहाँ पे दिया गया है 0.006, हम लिखेंगे 0.006। आगे क्वेश्चन मार्क है तो हम यहाँ लिख देंगे x। आगे फिर प्लस दिया गया, हम प्लस लिख देंगे। अब 0.2 से भाग देंगे 0.004 में, फिर आ जाएगा 0.2 और बराबर का आ गया 0.6।
अब हम क्या करेंगे, पहले प्लस प्लस को जोड़ लेंगे। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 0.4। मैंने इनको जोड़ा, 0.4 बराबर का 0.6 है, और 0.4 अगर उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 0.6 माइनस 0.4, और इसको निकालेंगे तो आएगा 0.2। क्या आएगा, 0.2। तो इन सभी का, इनका और इनका मान निकालने पर क्या आया, 0.2। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, बराबर का, इसे भी हटा देंगे, बराबर का 0.2। इसके नीचे कुछ नहीं है, एक लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। और आप जैसे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.006 और नीचे 0.2 से भाग देंगे तो 0.03 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, 2 3 6। तो 6 इसका 0.03 होगा, जो कि ऑप्शन डी में इसका आंसर दे दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2009 में पूछा गया था। क्या होगा इसका आंसर, यहाँ दिया गया 0.5, भागे का चिन्ह है तो हम नीचे बटा लिखेंगे 0.125। देखिए दशमलव के बाद यहाँ एक संख्या है, नीचे दशमलव के बाद 3 संख्या है। आप चाहें तो इसे दशमलव के बाद 3 है, इसे तय बराबर कर सकते हैं। अब यहाँ पे दशमलव का कहानी ही ख़त्म हो गया, मतलब 500/125। 500/125 अगर काट देंगे कितनी बार में कट जाएगा, सीधा सीधा 4 बार में कट जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, इसको हमें हल करना है। हमें पता है सबसे पहले है कि हल करने से सबसे पहले हम किसे हल करते हैं, ब्रैकेट को। इस ब्रैकेट को हल करेंगे तो ब्रैकेट को हल करने से पहले हम 2 गुणे 1999.5 हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3900। इनको जब मैं इनसे गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 3999। ठीक है, 3999। अब मैं इस 29 को इसमें गुणा कर दूंगा, 29 गुणे 2.9 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप गुणा करके चेक कर लीजिएगा, 84.1। 84.1। तो हमारा इतना पूरा का पूरा सॉल्व हो गया। और कितना आया है, अब यहाँ आप देखेंगे ये आया है 84.1 गुणे 3999, और भाग का मतलब होता है बटा, और ऑलरेडी 84.1 दिया गया है तो इससे ये कट जाएगा और केवल बचा 3999। यही आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, 11.96 गुणे 11.96 प्लस 11.96 XY प्लस 0.04 गुणे 0.04 एक पूर्ण वर्ग होगा यदि XY बराबर हो। अब पूर्ण वर्ग क्या होता है, देखिए यहाँ 2 संख्याओं का प्रयोग है। ये तो 11.96 का प्रयोग किया गया है और एक किया गया है 0.04 का, ये आपको पता है। अच्छा, अगर ये है तो ये क्या है, ये बी है, ये भी आपको पता है। ये 2 बार लिखा गया है तो ये स्क्वायर है, और ये 2 बार लिखा गया है तो ये बी स्क्वायर है। अब यहाँ आप देखिए ध्यान से, अगर ये स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, और प्लस 2 यहाँ पे ये भी दिया गया है। 11.96 क्या है, अगर 11.96 यहाँ ये है तो यहाँ भी ये होगा, तो ये भी हो गया। ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर ये हो गया और प्लस लगा है, प्लस मैं थोड़ा सा फिर से आपको समझाने के, ये स्क्वायर ये और यहाँ पे प्लस लगा है तो ये स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये और ये स्टेप बन गया। यहाँ आप समझ गए होंगे। अब जो बीच में बचा है वो 2ab होता है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अब हमें बताना है XY का मान, तो हम लिखेंगे 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का क्या होता है 2ab। अब देखिए 2 तो लिखा गया गुणा,
ये का मान कितना है, ए का मान ऑलरेडी 11.96 दिया गया है, हमें नहीं उसे उठाना है। अब यक्स वाई दिया गया है, यक्स वाई क्या है, बी का मान, और बी मैंने किसे देखा 0.04 को, तो हम लिख सकते हैं 0.04 को अगर हम गुणा करेंगे तो 0.08 आएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, और इस सवाल को अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो पिछली जितनी भी वीडियो मैंने बताया है आप जाके देख लीजिए। अगर आपको सिलेक्शन लेना ही है तो आप ये मत सोचिए कि अगर हमारे पास ज़्यादा सुविधा नहीं है और मैं अगर बैच लेकर नहीं आ रहा हूँ तो ये मत समझिए कि मेरा कंटेंट सही नहीं है। मेरा कंटेंट से आप SI 100% निकाल लेंगे अगर आप धैर्यपूर्वक पूरा क्लास लेंगे, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, और मैं बाद में प्रमाण भी आपको दिखाऊंगा। तो अब देखिए इसे हल कैसे करते हैं। 23.23434 को सबसे छोटे रूप से भिन्नांक में परिवर्तित करें और पता लगाएं कि अंश हर से कितना अधिक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है 23, दशमलव के स्थान पे आपको प्लस लगाना है, फिर लिखा गया 234, लेकिन यहाँ पे 34 क्या है, वो बार बार लिखा गया है, और जो संख्या बार बार लिखी जाती है उसके ऊपर इस तरह बार लगाया जाता है, ये पता है आपको। और अगर दो संख्या पे बार लगा है तो 2 बार नीचे क्या लिखा जाता है, 9, और जिस संख्या पे बार नहीं लिखा है उतनी बार क्या लिखा जाता है, 0, और जिस पे बार नहीं लगा उसे माइनस भी कर दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा, 234 से जब आप 2 निकालेंगे तो बच जाएगा 232 बटा का 990। तो मैं इसको मिटा के लिख सकता हूँ 232 बटा 990। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, 232 बटा 990, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि इस संख्या को इसमें गुणा करेंगे और 990 गुणे 23 करेंगे तो आएगा 22,770, ठीक। फिर प्लस लगा के इस 232 को हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, अगर जोड़ लेंगे दोनों 22,770 प्लस 232 जोड़ेंगे तो ये बनेगा हमारा 23,002, ठीक है। तो हमें ये पता चला, क्या पता चला कि इनका इनसे गुणा करने पर और प्लस जोड़ने पर क्या आता है, 23,002। तो मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 23,002। नीचे क्या लिखा है, 990, तो मैं लिखूँगा 990। देखिए मैं इसका अंतर डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, लेकिन यहाँ कहा क्या गया है, फिर से हम लोग सवाल को पढ़ेंगे। छोटे रूप से भिन्नांक में परिवर्तन करें, तो पहले से हम छोटा करना है। छोटा करने के लिए इसे काटेंगे 2 से, तो ये कटेगा 2 चौक 8, 2 नवा 18, 2 पंचे 10। इसे काटेंगे तो ये कटेगा 2 एकम 2 एकम 2 पंचे 10 और 2 एकम 2। अब देखिए पीछे 1 है, नीचे 5 है, 11,501 बटा 495 जो है नहीं कटने वाला है, तो ये सबसे छोटा अंश और हर है। और इसका क्या पूछा गया है, अंश जो है हर से कितना अधिक है, अंश जो है हर से कितना अधिक है। तो अंश कितना दिया गया है, अंश दिया गया है 11,501, और हर कितना दिया गया है, हर दिया गया है 495। कितना अधिक है यही निकाल लेना है, तो आपका आंसर आ जाएगा आपके सामने। तो जब आप इसे निकालेंगे तो 11 से 5 निकालेंगे आएगा 6, और 6 0 0 11, 11,006 होगा, जो कि ऑप्शन ये में दिया गया। मैं आराम से आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे देखेंगे हम लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक से जो भी प्रश्न UPSI UPPSI में बने हैं सभी को, जो बिल्कुल इजी प्रश्न 2-3 बने थे मैंने उसे नहीं उठाया, जैसे 10 12 15 का लासा बताइए, 10 12 15 का मासा बताइए, ये आपको पता है। हम थोड़ा मॉडरेट से लेकर हार्ड तक सभी प्रश्न को देखेंगे।
और मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, जितनी प्लेलिस्ट में वीडियो हैं सभी को आपको देख लेना है। तो चलिए, पहला प्रश्न है 21/22 तथा 23/24 का लासापा लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। देखिए, इस सवाल को बताने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपसे लासा पूछा जा रहा है और कोई अंश हर में सवाल दिया गया है, जैसे ऊपर होता है अंश और नीचे होता है हर, अगर आपसे लासा पूछा जा रहा है तो ऊपर का निकलेगा लासा और नीचे का निकलेगा मासा, ये आपको याद रखना है। अगर लासा पूछा जा रहा है तो अंश का निकलेगा लासा और हर का निकलेगा मासा। अगर आपसे यहाँ पे लासा ना पूछकर मासा पूछा जाएगा, मासा, तो अंश का निकलेगा मासा और हर का निकलेगा लासा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब आगे हम देखेंगे। अब सवाल पे लिखा 21/22, तो हम लिखते हैं 21/22 तथा 23/24, 23/24। अब इन दोनों का क्या कहा गया है? लासा। तो हम अंश और अंश का क्या निकालेंगे? लासा। और हर का क्या निकालेंगे? मासा। अभी मैंने आपको बताया, हम इस तरह इसको हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ आप ये देखिए, यहाँ है 21 और यहाँ है 23। इन दोनों का अगर आप लासा लेंगे, दोनों जो है एक अभाज्य संख्या है, तो सीधा सीधा गुणा हो जाएगा और इनका गुणा करने पे जो आएगा लासा वह आएगा, इन दोनों का गुणा करने पे 483। मासा, अब मैंने बताया कि अगर आपसे कहा गया अंश का लासा तो मास इसका निकलेगा मासा। 22/24 का मासा देखेंगे। अब 22/24 को अगर आप चाहें तो मासा इस तरह भी निकाल सकते हैं, 22 एकम 22, 2 बचा और 2 से अगर 22 को काटेंगे तो 11 बार में कट जाएगा पूरा का पूरा। क्या आया? मासा 2। या आप समझ सकते हैं कि ये संख्या जो दोनों कट रही हैं वो किससे कट रही है? 2 से कट रही हैं, 2 से, तो इसका मासा आ जाएगा 2। तो 483/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में आपको दिया गया है। सेम प्रश्न आपके सामने यहाँ पे है 24/25 और 26/27 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक संख्या को 3003 से गुणा किया जाए और उसके बाद उसे 7, 11 और 13 के लघुत्तम समापवर्तक द्वारा विभाजित किया जाए और फिर स्वयं से विभाजित किया जाए तो परिणाम ज्ञात करें। अब देखिए, कहा गया है एक संख्या को, संख्या कौन सी है हमें नहीं पता। अगर हमें नहीं पता है तो हम कह सकते हैं कि उस संख्या को मैं क्या मान लूँ? x। ठीक है, एक संख्या को 3003 से, अगर वो संख्या मैंने यक्स माना, उसको किससे गुणा करने को कहा गया? 3003 से। तो x को मैं अगर 3003 से गुणा करता हूँ तो क्या आएगा? 3003 यक्स। यहाँ तक आप समझ गए, 3003 x आएगा। फिर कहा गया उसके बाद उसे 7, 11 और 13 के लघुत्तम समापवर्तक द्वारा विभाजित किया जाता है। 7, 11 और 13 का अगर आप लघुत्तम समापवर्तक या लासा निकालते हैं तो क्या आएगा? 1001। आप इसे निकाल के चेक कर सकते हैं, मैं इतनी छोटी बात आपको नहीं बताऊंगा। तो उसके लघुत्तम समापवर्तक से विभाजित किया जाता है। अब देखिए, इसको गुणा करने पे कितना आया? 3003x। और फिर इसके लघुत्तम समापवर्तक से लघुत्तम समापवर्तक कितना आया? 1001 से विभाजित किया जाता है। तो अगर मैं इसको इससे काटूंगा तो ये कितनी बार में कटेगा? 3 बार में। ऑलरेडी क्या लगा है? x, तो मैं लिख दूंगा x, 3x आ गया। तो उसके द्वारा विभाजित किया और फिर उसे स्वयं से विभाजित किया जाता है। स्वयं मैंने कौन सी संख्या पहले मानी थी? आप कहेंगे यक्स आपने माना था, तो स्वयं से मैं अब विभाजित कर दूंगा। यक्स से यक्स को काट दूंगा, क्या बचेगा? 3, और 3 ही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। दोस्त, अगर कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मित्र तक जरूर शेयर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 20 और 24 द्वारा विभाजित किए जाने पर प्रत्येक दशा में शेष 8 ही बचता है? अब देखिए, इसका दो टाइप से आप इसे कर सकते हैं। एक आप ऑप्शन से कर सकते हैं, आप एक तीनों संख्या से भाग देंगे और तीनों को भाग देने के बाद जिसमें 8 शेषफल आता है वही आंसर हो जाएगा।
एक और आपको क्या तरीका है कि आपको बेसिक हल करना पड़ेगा, लेकिन बेसिक भी इसमें सरल है, कुछ करना नहीं है। पहले 12, 20 और 24 जब कहा जाए आपको छोटी से छोटी, तैसे ही आपको उसी समय समझ जाना है कि आपको क्या निकालना है, लासा निकालना है। तो हम 12, 20 और 24, 12, 20 और 24 का क्या निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तक। और 12, 20, 24 का अगर आप लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो आएगा ये 120। आप निकाल के देख सकते हैं, हम मुझे वैसे ही लग रहा है 12 दाहमा 20 छक्का 24 पंचे, जो तीनों से कट जाए वही होता है लघुत्तम समापवर्तक। अगर तीनों का लासा 120 आया और हमें प्रत्येक दशा में शेष 8 बचाना है, तो हम इसमें 8 क्या करेंगे, इसमें 8 जोड़ देंगे, और जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, 128। 128, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 128 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एक संख्या को 28, 42 और 56 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 11 प्राप्त होता है, तो सबसे छोटी संभावित संख्या क्या है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया है, आप 28, 42, 56 का लासा निकाल के 11 जोड़ के बता देंगे, तो इसका उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 10, 12, 15, 24, 30 से विभाजित करने पर शेषफल 9 रहता है। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें पहले इसमें हमें 10, 12, 15, 24, 30 का क्या निकालेंगे, लासा। अगर यहाँ दिया गया है 10 दिया गया है, 12 दिया गया है, 15 दिया गया है, 24 दिया गया है और 30, इन सभी का हमें लासा निकालना है। और इन सब का अगर हम लासा निकालेंगे तो कितना लासा आएगा, इसका लासा आएगा 120। आप लासा निकालना आपको आता है, आप निकाल लेंगे, कितना आएगा 120। अब हमें संख्या कितनी बनानी है, 4 अंकों की। ये संख्या कितना है, 120, 3 अंकों का। 4 अंकों के लिए बनाने के लिए हमें इसे तब तक गुणा करना है जब तक ये 4 अंकों की ना बन जाए। अगर 120 को अगर आपको 4 अंक बनाना है तो आप इसे 4 बार गुणा करेंगे या 5 बार या 6 बार अगर करेंगे तो 12 छक 72, 720 होगा, जो कि आप देखेंगे ये भी 3 बार है। तो आप ऐसे अगर आगे जाएंगे 12 अट्ठे 96, 12 नवैया 108, और जैसे आप 12 नवैया करेंगे जैसे इसका आएगा 1080। अब आप ये देखिए, अगर आप 12 अट्ठे अगर 8 से करेंगे तो 960 आएगा, जो कि 3 अंक का होगा, लेकिन हमें 3 अंक का नहीं कहा गया है, हमें 4 अंक का कहा गया है। तो जैसे हम 9 बार गुणा कर देंगे तो जैसे ये 4 अंकों का बन जाएगा, तो क्या बनेगा 1080। अब 1080 एक ऐसी संख्या है जो 10, 12, 15, 24, 30 से चारों से विभाजित है और ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या भी है। यहाँ तक आप समझ गए 1080। लेकिन कहा गया है कि विभाजित करने पे 9 शेषफल आए, और 9 शेषफल के लिए हमें क्या करना है, अगर 1080 कुल संख्या है जो सबसे कट रही है और 9 शेषफल आए, तो अगर हम 9 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 1089। यही इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं, यूपी SSSC पेट या यूपी पुलिस या कोई अन्य तैयारी, तो इसमें जितने भी अब तक प्रश्न पूछे गए हैं उसे एक सार संग्रह के रूप में 1 लाइनर में टॉपिक वाइज रखा गया है, जिसमें इतिहास, अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, संविधान, भूगोल, स्टैटिक, जीके सभी को रखा गया है। ये लगभग 288 पेज का और कलरफुल बुक तैयार किया गया है। इसे ई बुक के रूप में अभी दिया जा रहा है और इसका मात्र अभी कॉस्ट प्राइस 39 रुपये ऑफर में है। मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू भी दिखा देता हूँ। इस किताब को अगर आपके पास 39 रुपये है तो आप इसे पे करके इस ई बुक को आप परचेज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसको कैसे की पॉइंट एक एक देख के इसको लिखा गया है, और अगर आप 39 रुपये पे करके इस ई बुक को पढ़ लेते हैं तो आपके अंदर का जीके का डर खत्म हो जाएगा, जो कि 1 लाइनर के रूप में बिल्कुल एक एक पॉइंट को संग्रहित किया गया है।
और इसमें पूरा टॉपिक वाइज रखा गया है। पूरी अगर आप बुक को देख लेते हैं तो एक भी प्रश्न आपका मिस नहीं होने वाला है। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो इस ई बुक को आप UPI ID दिया गया है पूजा BCIT05@OKSBI पे, इस पे 39 रुपये पे करके आप इस ई बुक को, इस पे स्क्रीनशॉट आपको सेंड करना है। यहाँ पे आपको ई बुक सेंड कर दिया जाएगा। अगर आपको नहीं पता है कैसे क्या करना है तो आपको इस नंबर पे मैसेज करना है 8948667652। इस नंबर पे मैसेज करना है, यहाँ पे आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सबसे छोटी एक संख्या को 11, 15, 12 से विभाजित करने पर शेषफल 7 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 9 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। देखिए, आपसे पहले ये आपको निकालना है कि वो संख्या सबसे छोटी कौन सी है। तो अगर सबसे छोटी संख्या हमें पता चल जाएगा, फिर हम उसे 9 से भाग दे देंगे तो ऑटोमेटिक हमारा शेषफल आ जाएगा। अब सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले कहा गया 11 15 से विभाजित होता है, तो 11 15 12 से, तो 11 15 12 का लासा निकालेंगे और लासा निकालने के बाद 7 से हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अगर हम 11 और 15 और 12 का लासा निकालते हैं तो 11 से ये सीधा का सीधा कट जाएगा और 15 ऐसे उतरेगा और 12 भी ऐसे उतरेगा। अगर मैं 3 से काट दूंगा तो एक ये 3 पचे 15 और 3 चौक 12। अगर आप देखें तो अब कोई संख्या नहीं कटने वाली है, सीधा सीधा आप लिखेंगे 11 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 4। ठीक है, यही आप निकाल लेंगे, आ जाएगी आपकी संख्या। तो 4 पंचे 20 23 60 और 11 छक 66। संख्या क्या आया, 660। क्या आया, 660। अगर 660 संख्या है उसमें कितना प्राप्त होता है, शेषफल 7। तो अब संख्या हमें मिल गई कि वो संख्या कौन सी थी, वो संख्या थी 667। अगर संख्या वो 667 थी तो 667 को किससे कहा गया है भाग देने के लिए, 9 से। अगर हम 9 से भाग देंगे तो 9 सते कितना होगा, 63। 6 से 3 निकालेंगे 3 और फिर 9 चौक कितना होगा, 36 और 37 से 36 निकालेंगे 1 बच जाएगा शेषफल। यही करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। कहाँ पे, डी में। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम प्रश्न आपके सामने है, एक न्यूनतम संख्या या आपसे कहा जाए छोटी संख्या को 9, 14 और 16 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 10 रहता है। जब उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, इसका उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा कि इसका उत्तर क्या होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, 980 तक कितनी संख्याएं 3 व 5 दोनों से विभाज्य हैं। अगर ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाए 980 तक कितनी संख्याएं 3 व 5 दोनों से विभाज्य हैं, तो सबसे पहले 3 व 5 का आपको लासा लेना है। 3 5 का आप लासा कहेंगे, कितना लासा आता है इसका, आएगा 15। कितना, 15। अब उस 15 से आपको इस 980 को भाग दे देना है। ठीक, अगर हम इसे भाग देते हैं तो कितनी बार में कटेगा ये देखना है। 15 छक्का 90 और कितना बचा, 8 0। 15 पचे 75। शेषफल कितना आया, 5। हमें जब पूछा जाए कितनी संख्याएं 3 और 5 से दोनों से विभाज्य हैं तो शेषफल पर नहीं ध्यान देना है, जो भागफल आएगा वही आंसर होगा। 65 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 व 5 दोनों से विभाज्य हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपके सामने डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 1800 से छोटी हो और 6, 12 और 18 से विभाजित हो सके। अब देखिए, हमें उस संख्या को ज्ञात करना है जो क्या है कि 1800 से छोटी हो। अब 1800 से छोटी हो और 6, 12 और 18 से विभाजित हो सके। पहले तो हमें पता चल गया कि 1800 हम लिखेंगे नहीं, 1800 से वो छोटी होनी चाहिए, तो हम इस ऑप्शन को हम पहले टच ही नहीं करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6, 12 और 18 से क्या है विभाजित। 6, 12, 18 का लासा अगर आप निकालेंगे तो इसका लासा आएगा 36। और अगर ये
1836 से कट रहा है, हमें साफ साफ दिख रहा है कि 5 बार में कट रहा है, 50 बार में पूरा। तो हमें क्या करना है, इस 1800 से छोटी होनी चाहिए, हमें इस 36 जो लासा आया इसे निकाल देंगे और इसे निकालेंगे। 10 से 6 निकालेंगे 4, 9 से 3 निकालेंगे 7 और यहाँ 9 से 3 निकालेंगे 6, यहाँ पे 6 और 7, 1764 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। सबसे इजी प्रश्न था, आपको इसी तरह इसे हल करना था। नेक्स्ट प्रश्न है, वह छोटी संख्या बताएं जिसे 14 से विभाजित करने पर शेष 4। अगर 14 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 4 बचता है, 24 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 14 बचता है और 34 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 24 बचता है। तो संख्या कौन सी है? अब देखिए, अगर आप 14 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 4 बचता है, 24 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 14 बचता है और 34 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 24 बचता है। सभी को अगर हम घटाएंगे और सभी का अंतर देखेंगे तो इसका अंतर भी 10 आ रहा है, इसको घटाने पर भी 10 आ रहा है, इसको घटाने पर भी 10 आ रहा है। अगर सभी को घटाने पर 10 आ रहा है तो हम उसी संख्या को याद रखना है कि वह संख्या घटाने पर सब में कितना आया था, 10। अब किससे विभाजित करने को कहा गया था? 14 से और 24 से और 34 से। हम क्या करेंगे, अब इन तीनों का 14 का, 24 का और 34 का क्या निकालेंगे, लासा। अगर आप इसे काटते हैं तो 2 से 12 बार में, 2 से 7 बार में, 2 से 12 बार में, 2 से 17 बार में। अब रिपीट होगी संख्या करने की कोई बात नहीं है, आपको सीधा सीधा गुणा कर देना। 2 × 7 × 12 × 17, इन सभी को आप गुणा करेंगे तो क्या आया, 2856 आया। और कितना बार शेष सब में आ रहा था, 10, तो आपको उस 10 को माइनस कर देना है और आ गया 2846। 2846 इसका करेक्ट आंसर, जो कि आपके सामने सी में दिया गया, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या ज्ञात करें जो जब 3, 4, 5, 6 से विभाजित होती है तो शेष क्रमशः 1, 2, 3 और 4 बचता है। अब देखिए, 3 से विभाजित करेंगे 3 से तो 1 बचता है, 4 से विभाजित करते हैं तो 2 बचता है और 5 से विभाजित करते हैं तो 3 बचता है और फिर 6 से विभाजित करते हैं तो 4 बचता है। सभी का अंतर अगर आप देखेंगे तो सभी का अंतर आ रहा है 2। सभी का शेषफल अगर इसमें अंतर आया 2 तो हमें 2 लिख लेना है। किससे विभाजित करने को कहा गया था? आप कहेंगे 3, 4, 5, 6 से। तो 3, 4, 5, 6 का लासा लेंगे। 3, 4, 5, 6 का जो लासा आता है वो कितना आता है, 60। ये हमें पता चल गया कि इसका लासा कितना आ गया, 60। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहा गया, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 99,000। मतलब 9 को आपको 5 बार कर देना है। अब इसको काटना है, आप इसे काटेंगे, एक बार में कटेगा, यहाँ 60 आएगा, यहाँ बचेगा 39। ऐसे ये कटते कटते पूरा यहाँ पे 9 आएगा, ये 6 बार में ऐसे ये कटेगा और अंत में फिर कितना शेष आ जाएगा, हमारे पास जगह नहीं है इसलिए मैं कह रहा हूँ, यहाँ शेष आ जाएगा 39। आप काट के चेक कर लीजिएगा। 60 से जब आप 99,999 को काटेंगे तो शेष आएगा 39 और 39 शेष यहाँ है और 2 शेष यहाँ है, तो कुल शेषफल कितना होगा, 41। ठीक है, क्योंकि 2 पहले मैंने घटाया था, 39, 2, 41। अब जो बड़ी संख्या आपने निकाली थी 5 अंकों की, वह कौन सी थी, 99,999। इसमें से आपको कितना आया, 39 वो था और 2 वो जोड़ा गया था, शेषफल 39 और 2 वो 41 आपको घटा देना है। घटाएंगे तो 9 से 1 8, 9 से 4 5 और 99,958 इसका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम प्रश्न आपके सामने है, इसमें बड़ी संख्या भी नहीं दिया गया, आप आसानी से लगा सकते हैं। कम से कम कितनी चॉकलेट होनी चाहिए जिन्हें 3, 4, 5, 6 और 7 से
बच्चों में वितरित करने पर क्रमशः 1, 2, 3, 4 व 5 चॉकलेट शेष बचे। अब 3 अगर को आप 1 से घटाएंगे तो 2 बचेगा, 4 को 2 से घटाएंगे तो 2 बचेगा, 5 को अगर 3 से घटाएंगे 2 बचेगा, 6 से 4 घटाएंगे 2 और 7 से 5 भी घटाएंगे तो 2। इससे ये क्लियर क्या होता है कि इसका अंतर भी 2 आता है। किससे विभाजित करने को कहा गया था? 3, 4, 5, 6, 7 से। हमें 3, 4, 5, 6, 7 से क्या कर देना है? हमें 3, 4, 5, 6, 7 से का लासा निकाल लेना है। अगर हम इसका लासा निकालते हैं तो कितना आएगा आपको ये देखना है। चलिए हम इसका लासा निकालते हैं। 3 एकम 3, 4, 5, 3 दूनी 6 और 7। और फिर इसे अगर आप काटेंगे तो 2 से फिर मैं काट देता हूँ। 1, 2 दूनी 4, 5, 2 एकम 2 और 7। ठीक है। अब ये आ गया 2 पंचे 10, 7 70, 7 दूनी 14 और 14 तियाँ 42। कितना आया? 420। अब ये आया 420। हमें कितना शेष चाहिए? यहाँ पे हर वक्त 2 शेष बचता था तो मैंने आपसे क्या बताया? अगर 2 शेष बचता था तो 2 आपको घटा देना है, इसमें घटा देना है। तो कितना हो गया? 418, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह लघुत्तम संख्या कौन सी है जिसके 5 गुना को 9, 11, 7, 21 और 15 से पूरी तरह से विभाजित किया जा सके? अब देखिए, अगर लघुत्तम संख्या मैंने x माना, ठीक है, लघुत्तम संख्या मैंने x माना और उसके 5 गुना को, 5 गुना का क्या कहा गया? जिसके 5 गुना को, 5 गुना अगर मैं गुणा कर दूंगा तो क्या संख्या बन जाएगी? 5x। 5 गुना को 9, 11, 7, 21 और 15 से पूरी तरह से विभाजित कर देता है। 9, 11 और 7, 21, 15 को पूरी तरह से विभाजित कर देता है। अगर मैं इसका लासा लेता हूँ तो 3 त्रिका 9, 11, 7, 3 सत्ते 21, 3 पच्चे 15। और फिर अगर मैं इसे 7 से काटूंगा 3, 11, 7 एकम 7 एकम 5। अब हम इसे गुणा कर सकते हैं कि 5 एकम 5 एकम 5 और 5, 11 से 11 पच्चे 55, तैयाँ कितना हुआ? 165। 165 गुणे 165 गुणे 3 गुणे 7, ये क्या आया? लासा। अब हमें इतना याद रखना है कि लासा कितना आया। मैं पूरा चाहे गुणा कर लूँ या गुणा में ही रखूँ। कितना आया? 165 गुणे 3 गुणे 7। आप चाहें तो पूरा गुणा कर सकते हैं या ऐसे के ऐसे ही रख दीजिए। और क्या कहा गया था? संख्या कौन मिली थी? 5x। जो 5x वह लघुत्तम संख्या थी जिसके 5 गुना को 9, 11, 7, 21 और 15 से पूरी तरह विभाजित। अगर ये 5 गुना है और इस 5 को हम हटाएंगे तो कहाँ चलाएगा? ये यहाँ चलाएगा। ठीक है। अगर अब मैं इसे काट दे रहा हूँ तो हमें सीधा सीधा यक्स का मान मिल जाएगा और वही लघुत्तम संख्या पूछा गया था। अगर हम इसे 5 से काटते हैं तो 5 3 15, 5 3 15 कट गया। 33 तैयाँ कितना हुआ? 99 और 99 गुणे 7 अगर कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा 7 9 63 के 3 और फिर 7 9 63 और 63 6 कितना हुआ? 69। 693 इसका करेक्ट आंसर जो आपके सामने बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 18, 21 व 24 में से प्रत्येक से भाग देने पर शेष 7 बचे। अब देखिए इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। पहले अगर आपसे पूछा जाए 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या क्या है, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9999। 5 अंकों की पूछा जाए तो 5 बार 9, 6 अंकों की पूछा जाए तो 6 बार 9, जो सबसे बड़ी संख्या होती है अंकों की। ठीक, यहाँ तक आप समझ गए। अब आप ये बताइए, अगर 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9999 है, जो 18, 21 व 24, जिसे 18, 21 व 24 में से प्रत्येक से भाग देने पर शेष 7 बचे। अब हम क्या करेंगे? हम 18, 21 व 24 से भाग दें, जो पूरा का पूरा कट जाए, पहले हम उस संख्या को देखेंगे 4 अंकों की। तो अगर हम 18, 21, 24 का लासा ले लेंगे, 18, 21, 24 का लासा ले लेंगे और जो बड़ी से बड़ी संख्या ये कौन सी? 9999 से इस लासा वाले को अगर हम भाग दे देंगे, जो शेषफल आएगा
जो शेषफल आएगा उसे अगर हम इस संख्या से घटा देंगे तो हमारा वह संख्या प्राप्त हो जाएगा जो 18, 21 व 24 से विभाजित होता है। तो अब देखिए हम कैसे करते हैं इसे। हम पहले 18, 21, 24 का लासा लेंगे। 18, 21 और 24 का लासा अगर हम लेते हैं तो 3 से काटेंगे, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24। फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6 7, 2 चौक 8। ठीक है, अब आगे आप काटे या ना काटे क्योंकि कटने वाला नहीं है। तो 3 दूनी 6 और 6 त्रिक 18 और 18 सत्ते कितना हुआ 126। 126 गुणे 4 अगर हम कर देंगे 4 छक 24 के 4, 4 दूनी 8, 9 10 और 4 एकम 4 एक 5। कितना प्राप्त हुआ 504। 504 प्राप्त हो गया। तो इसका लासा कितना आया 504, ये हमें पता चल गया। अगर इनका लासा 18, 21, 24 का 504 है, 504 है तो बस आपका सवाल हल हो चुका है। 9999 बड़ी से बड़ी संख्या है और हमें 504 से क्या कर देना है भाग। तो 504 एकम 504, 9 से 4 निकालेंगे 5, यहाँ बचेगा 9 और 9 से 5 निकालेंगे 4 और फिर यहाँ 9। ये कितनी बार में जाएगा 5 9 45, 9 बार में जाएगा। काटेंगे 9 चौक 36 के 9 चौक 36 के 6, 9 0 0 3 और 9 पचे 45। अब घटा देंगे, 9 से 6 निकालेंगे 3 बचेगा, 5 से 3 निकालेंगे 2 बचेगा, 9 से 5 निकालेंगे 4 बचेगा। कितना बचा 423। कितना बचा 423। अब शेषफल जो 423 आया है, शेषफल कितना आया 423। बड़ी से बड़ी संख्या क्या थी 9999, हमें यही घटा देना है। ये घटाने से क्या मिल जाएगा मुझे, वो संख्या प्राप्त हो जाएगी जो 18, 21, 24 से 4 अंकों की संख्या वह बड़ी से बड़ी मिल जाएगी जो कट रही है। 9 से 3 निकालेंगे कितना बचेगा 7। सॉरी दोस्त, 9 से 3 निकालेंगे कितना बचेगा 6। फिर 9 से 2 निकालेंगे क्या बचेगा 7। 9 से 4 5, कितना आया 9576। अब 9576 वह संख्या है जो 18, 21, 24 से पूरी तरह विभाजित है। लेकिन हमें क्या करना है कि उसमें ऐसी संख्या करना है कि 7 शेषफल आ जाए। तो 7 शेषफल आने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 7 जोड़ देंगे। तो जब काटेंगे तो 7 शेषफल ऑलरेडी आएगा। बस 7 6 13, 7 1 8, 5 95 83 इसका करेक्ट आंसर होगा जो ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, 2 अलार्म घड़ियों के अलार्म 72 सेकंड और 80 सेकंड के नियमित अंतराल पर बजते हैं। यदि वे पहली बार 6 AM 6 बजे बजते हैं, 6 बजे को एक साथ बीप करते हैं, दोनों एक साथ 6 बजे बजते हैं, तो वह दोबारा किस समय पहली बार फिर से बीप करेंगे। कहने का मतलब है दोनों जो है एक साथ 6 बजे बजते हैं, अब वे फिर दोबारा एक साथ कब बजेंगे। तो जब आपसे ये पूछा जाए एक साथ कब बजेंगे, एक साथ कब मिलेंगे और समय या सेकंड दिया जाए, तो पहले उन समय सेकंड का लासा लेना है। तो लघुत्तम समापवर्तक अगर हम 72 80 का निकालेंगे तो आएगा 720। आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है, निकाल कर। अब 720 सेकंड के बाद वह लोग दोबारा बजेंगे एक साथ। अब पहले कब बजे थे 6 बजे। अब देखिए 720 सेकंड, ये सवाल जो दिया गया है ऑप्शन, ये सभी दिए गए हैं मिनट में। मिनट में हम 720 सेकंड को अगर मिनट में बदलेंगे तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड। अब हम काट देंगे 0 से 0, 6 से 72 को काटेंगे 12 बार में। तो कितने मिनट बाद ये एक साथ बजेंगे 720 सेकंड का मतलब 12 मिनट बाद। और पहली बार ये कब बजे थे 6 बजे। अब 6 बजे पहली बार बजे थे, फिर 12 मिनट और 12 मिनट बाद बजेंगे, तो 6:12 पर ये फिर से बजेंगे एक साथ, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सेम प्रश्न आपके सामने यह है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है।
नमस्कार। अब जीके विषय का डर हुआ पूरी तरह खत्म। जी हाँ, आप सभी के लिए 5000 प्लस क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च की जा चुकी है। इस ई बुक में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके के 5000 प्लस क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। यह ई बुक आपको इमेज एंड कलरफुल मिलेगी ताकि आपको पढ़ने में मजा आए। इस ई बुक को आप मात्र 39 रुपये में परचेज कर सकते हैं, जिस पे 60% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप अभी परचेज करेंगे तो आप मात्र 39 रुपये में खरीद सकते हैं। इसको खरीदने के लिए UPI ID पूजा BCI T05@OKSBI पर आपको मात्र 39 रुपये पे करना है, या फिर अन्य डिटेल्स आप व्हाट्सएप नंबर 8948667652 पे आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। यह ई बुक आपको सभी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।